वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर यूपीएससी मित्र, योर यूपीएससी प्रिपरेशन पार्टनर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी फोकस स्ट्रेटजी पर। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करूँगी जो आपको यूपीएससी में फोकस होने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर गोल्स सेट करें अपना। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स को बनाएं। प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी अलग अलग प्लान करें। क्या पढ़ना है और क्यों, ये हमेशा क्लियर रखें। सेकेंड, स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं अपना। रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ाई करें, वो भी ब्रेक्स के साथ। थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगी कि जब आप 1 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे आपका माइंड जो एक्सोटिक हो जाता है उसके लिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को आप बैलेंस करें। डेली वीकली शेड्यूल लिख कर रखें। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रहें। मोबाइल साइलेंट या एरोप्लेन मोड पर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स का आपको टाइम लिमिट थोड़ा कम कर दें। देखो, आप बिल्कुल तो सोशल मीडिया से दूर हो नहीं सकते। आपको थोड़ा बहुत अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ तो करनी चाहिए, लेकिन उतना नहीं कि आप इन चीज़ों का एडिक्टेड हो, कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में इनको यूज़ करने की, बार बार इन ऐप्स को ओपन करने की आदत हो गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इनका टाइम लिमिट आप सेट करके रखें। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास सेलेक्ट राइट रिसोर्सेज। आपको क्या पढ़ना है, ये स्टडी मटेरियल आपका फिक्स होना चाहिए। एक बार जब आप इनको फिक्स कर लें, हाँ, अगर आपको नीड है तो 2-4 आप चैप्टर्स कहीं और से भी कर सकते हैं और ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप टॉपर्स से सुनते हैं, बहुत सब एक ही चीज़ें बताते हैं मोस्टली। 2-4 बुक में से आप करके देख लें, जो आपके लिए ठीक है आप उसके साथ फिर स्टिक रहें, जिसमें से आपको एनसीईआरटीज़, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। डेली करेंट अफेयर्स पर फोकस करें, जिसमें आप द हिंदू, विज़न, इनसाइड, इन सब के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और इनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आप देखेंगे जब आप एक बुक को 4 बार पढ़ते हैं और 4 बुक को 1 बार पढ़ते हैं, उस चीज़ का जो डिफरेंस है ना, आप खुद ट्राई करके देखें। आप एक एटलीस्ट आपको एक बुक तो अच्छे से याद होगी। आप एक बुक को 4 बार पढ़ रहे हो, वही आप 4 बुक को 1 बार पढ़ रहे हो, तो बहुत डिफरेंस होगा, आपको पता चलेगा जब आप करके देखोगे। तो फिफ्थ है हमारा रिवीजन रूटीन। हर संडे को रिवीजन डे रखें आप अपना। टॉपिक वाइज शॉर्ट्स नोट्स बना लें। फॉर्मूला आपका रहेगा फर्स्ट रीड, सेकंड रीड इन 7 डेज, फाइनल इन 30 डेज। इस तरह से आप अपना फॉर्मूला बना लें। इस हिसाब से आप 3 रिवीजन 1 महीने में कर पाएंगे और वो अच्छा है, मतलब सही रूटीन है। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। आपको लगता है आपको 15 दिन में एक बार रिवाइज़ करना है तो आप एक बार 15 दिन में भी कर लें, तो आपके 4 रिवीजन हो जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। मेंस के लिए डेली वीकली राइटिंग करें। टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ को भी आप चेक करें, उससे आपको पता चलेगा आपका रोड मैप है क्या, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उन्होंने किया है ना, उनको मालूम है, उन्होंने यही करके उनका एग्ज़ाम निकाला है, मतलब वो ठीक कर रहे थे ये सारी चीज़ें। अपनी टाइम बाउंड में राइटिंग करें, क्योंकि आपको वहाँ लिमिटेड टाइम मिलेगा ना भाई। आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेंस के, तो आप टाइम बाउंड में करें। और प्रीलिम्स के भी आपको 100 क्वेश्चन देखने होते हैं, जिसमें से आपको 92 to 95 तो करने ही होते हैं, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। और सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपका बहुत टाइम जाता है, तो आप टाइम बाउंड में करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मॉक टेस्ट पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। प्रीलिम्स के लिए डेली 30 से 60 मॉक्स कर लें, मोर देन इनफ है। मेंस के लिए वीकली टेस्ट सीरीज़ दें आप, और जब मेंस का टाइम करीब आएगा तो आप डेली एक एक पेपर सॉल्व करें। टेस्ट एनालाइज ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपका टेस्ट देने का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपका माइंड जब तक एक्टिव नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपकी बॉडी अगर आप लो फील कर रही है ना, तो आपका माइंड भी लो फील करेगा। इसलिए आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डेली वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली वॉक बहुत ठीक लगता है मुझे। आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है, आप अपनी छत पे जाएं और 30 मिनट या 20 मिनट आप आराम से वहाँ वॉक करें, बहुत सही माहौल होता है। प्रॉपर स्लीप लें, 6 से 7 घंटा, मैं तो कहती हूँ 8 घंटा सो लो, उसके बाद भी बहुत टाइम बचता है पढ़ाई के लिए आपके पास। द सेकंड थिंग इज़ सेल्फ एनालाइज एंड फीडबैक। वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू करें आप अपना, जैसे आपने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, अब आप उसको एनालाइज़ करें कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, उस चीज़ पर आप ध्यान दें। और देखो, आपका आज ख़राब गया है तो आप कोशिश करें कि आपका कल सही हो। आपका एक वीक ख़राब हुआ है तो आप कोशिश करें कि आपका सेकंड वीक सही हो। ये ज़रूरी है। स्लो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, आप एक दिन पढ़ लें 15-16 घंटे और आप दूसरे दिन पढ़ाई ना करें, इससे बेहतर है आप 6 घंटे रोज़ पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें।
आपको डेडिकेशन एंड कंटिन्यू रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। सेकंड चीज़ है आपकी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सीरियस एस्पिरेंट से बात करें, स्टडी ग्रुप ऑनलाइन और ऑफलाइन बना लें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और आपको जो सपोर्ट कर रहा है ना, आप उनके साथ रहें। कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान ना दें। लोग ना तब तक आपको नहीं समझ पाएंगे जब तक वो आपकी सिचुएशन में खुद नहीं होंगे। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसको याद है कि वो किस स्ट्रेस से गुजर रहा है। कोई आपको नहीं समझ सकता। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो जानते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना आप फोकस हो इस चीज़ पर। बस आप उनकी बातों पर ध्यान दें, और जो लोग कह रहे हैं ना, ठीक है, सफल होने के बाद उनको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें या कुछ करें, बस आप इंतज़ार करें, अपनी पढ़ाई में लगे रहें कि मैं उनको एक दिन आएगा तब ज़रूर बताऊँगा। आपकी सफलता उनको बताएगी इनफैक्ट। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड एक ही बार लाइफ मिली है, अपना जीवन झोंक दो अभी पढ़ाई के लिए। ज़्यादा नहीं मांगती है पढ़ाई, 2-3 साल आपकी डेडिकेशन के मांग रही है, आप दे दो। आईएएस नहीं भी बनोगे ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनोगे, ये मुझे यकीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।